तो पार्ट 1 हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, लेयर्स ऑफ स्टमक, जिसमें हम लेयर्स ऑफ स्टमक से शुरू करेंगे। हमारे साथ पोर्स लेयर ऑफ स्टमक है, जो कि अब हम एक म्यूकोसा, इट इज द मोस्ट it is the innermost layer consists of epithelium, lamina propria and the musculus mucosa. It has gastric gland at its underneath. तो म्यूकोसा हमारे साथ सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जो कि हमारे साथ कंसिस्ट है एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरस म्यूकोसा पे। एपिथेलियम में हमारे साथ क्या होते हैं, मोस्टली हमारे साथ एब्जॉर्प्शन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, ये फूड के कांटेक्ट में आते हैं। लेमिना प्रोप्रिया हमारे साथ जो है, इसमें हमारे साथ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे साथ डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। और मस्कुलरस म्यूकोसा हमारे साथ जो है, ये हमारे साथ स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ होता है, और ये हमारे साथ एब्जॉर्प्शन में मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इट्स अंडर, और इसके जो अंडर मतलब इसके नीचे हमारे साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जो कि कुछ सिक्रीशन करते हैं। Submucosa. This layer lies over the mucosa and consists of fibrous connective tissue separating the mucosa from the next layer. ये सब म्यूकोसा हमारे साथ जो है, ये म्यूकोसा के ऊपर होते हैं, जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, जो कि बना हुआ होता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटिंग द म्यूकोसा फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर, जो कि म्यूकोसा को नेक्स्ट लेयर से सेपरेट करते हैं। और सब म्यूकोसा में हमारे साथ मतलब ब्लड वेसल सप्लाई इसको ज़्यादा होती है, लिम्फेटिक वेसल भी इसको होती है, नर्व सप्लाई भी इस लेयर को होती है। मस्कुलरस एक्सटर्ना, it is over the submucosa and highly muscular layer consists of circular, oblique and longitudinal muscle. ये हमारे साथ सब म्यूकोसा के मतलब ऊपर है, और ये हाईली मस्कुलर लेयर होते हैं। अब इसका ये कंसिस्ट होते हैं सर्कुलर, ओब्लिक एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल पे। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो फूड मतलब फूड की मूविंग करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में ये हमारे साथ क्या करती है, हेल्प करते हैं। सेरोसा, सेरोसा को हम एडवेंटिशिया लेयर भी कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यूज विथ पेरिटोनियम। ये हमारे साथ आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारे साथ आउटर मोस्ट लेयर है, और ये हमारे साथ मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टू ऑल स्टमक, मतलब ये हमारे साथ स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस विथ पेरिटोनियम। और ये जो पेरिटोनियम कैविटी है, इसके साथ क्या होता है, कंटिन्यू होता है। मेन फंक्शन ऑफ स्टमक, अब स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज, मतलब फूड को स्टोर करते हैं, मिक्सिंग, उसको मिक्स करते हैं, और फिर हम मतलब एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होते हैं इसमें, और फिर हम न्यूट्रिएंट्स फूड हम हासिल कर सकते हैं। और स्टमक जो है वो सिक्रीशन भी करते हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे। सिक्रीशन, म्यूकस नेक सेल secrete mucus from the protection of mucosal layer, also secrete some pepsinogen and gastrin hormone. म्यूकोस नेक सील हमारे साथ सिक्रीट करता है म्यूकस, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकोसल लेयर को, आल्सो सिक्रीट सम पेप्सिनोजेन एंड गेस्ट्रिन हार्मोन। ये हमारे साथ पेप्सिनोजेन को भी सिक्रीट करते हैं और गेस्ट्रिन हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं। पेराइटल सील, एचसीएल सिक्रीशन एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन। पेराइटल सील का काम क्या है, ये हमारे साथ जो है एचसीएल सिक्रीशन करता है और पेप्सिनोजेन की एक्टिवेशन करता है, जो कि पेप्सिनोजेन रिलीज सिक्रीट होता है बाय चीप सेल से। पेप्सिनोजेन कम इन कांटेक्ट विद एचसीएल कन्वर्ट टू एक्टिव अपॉन पेप्सिन। अब पेप्सिनोजेन जब हमारे साथ एचसीएल से कांटेक्ट में आ जाए ना, तो ये एचसीएल के साथ रिएक्शन करता है और ये हमारे साथ पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब पेप्सिन हमारे स्टमक में, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक, अब पेप्सिन जो है ये हमारे स्टमक में, हमारे मैदे में क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। पेसेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कुछ पेसेस है जिसकी वजह से मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो जाता है। जैसे पहले पेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन अकर इवन बिफोर द फूड एंटर टू द स्टमक, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द साइड स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड। से पहले स्टेज में हमारे साथ ये होता है ना कि मतलब इसमें फूड स्टमक तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारे साथ सिक्रेशन क्या होता है,
हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि मतलब मुंह में पानी आ जाना फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है कि अगर कहीं कुकिंग हो रही हो और उससे आपको साइट या आप उसे आप उसको देखें या उसको स्मेल करें या थोड़ा सा टेस्ट करें, तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में सिक्रीशन हो जाता है। अब दूसरा पेज है हमारे साथ द गैस्ट्रिक पेज। When food reach to the stomach, the enteroendocrine cell in the pylorus duodenum secrete gastrin direct into the circulating blood that stimulate gastric gland to produce more gastric juice. The secretion suppressed when the pH reach to about 1.5. अब गैस्ट्रिक पेज में भी क्या होता है, जब फूड स्टमक में मतलब जब फूड स्टमक तक पहुंच जाता है तो वहां पर हमारे साथ पाइलोरस में क्या होता है, इंटीरियर एंडोक्राइन सील होते हैं। अब डोडेनम सिक्रीट गेस्ट्रिन, डोडेनम में हमारे साथ क्या होता है, गेस्ट्रीन सिक्रीट हो जाते हैं एंड सर्कुलेटिंग ब्लड, और फिर वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, मतलब ब्लड में जाता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है, दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड। और फिर ये गेस्ट्रिन का काम क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है और वो क्या होता है करता है, प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस। और फिर उसको कहता है कि मतलब आप गैस्ट्रिक जूस क्या करो, सीक्रेट करो, सीक्रेट करो, सीक्रेट करो। तब तक वो सीक्रेट करता है, द सीक्रेशन सप्रेस व्हेन द पीएच इज रीच अबाउट 1.5। तब तक वो सीक्रेट करता है जब पीएच हम स्टमक जो पीएच है वो हमारे साथ 1.5 तक पहुंच जाए, तो ये सीक्रेशन हमारे साथ क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है और बंद हो जाता है। फिर ये हमारे साथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मतलब दूसरे स्टेज में हमारे साथ फूड स्टमक तक जाता है वो, और फिर हमारे साथ जो इंटीरियर एंडोक्राइन सील पाइलोरस में है और डोडेनम सीक्रेट गेस्ट्रीन, डोडेन में हमारे साथ गेस्ट्रीन रिलीज हो जाता है जो कि ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाए तो फिर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ये सिक्रीशन तब तक बंद हो जाती है, तब बंद होती है जब पीएच हमारे साथ 1.5 तक पहुंच जाए स्टमक की। Intestinal phase. When chyme reach into the small intestine, hormonal complex is produced. अब इसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। जब ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए तो एक हार्मोनल कम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो जाता है, इंटीरियोगेस्ट्रॉन सेक्रेटिन एंड सीसीके क्लोलेस्टोकिनीन। ये हमारे साथ क्या है, हार्मोन है सीसीके बाय इंडोक्राइन सेल which slow the gastric juice secretion and reduce gastric motility। अब इन हार्मोन का क्या काम है, ये हमारे साथ गैस्ट्रिक जूस का और गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है इसको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, रिड्यूस करता है। ये हार्मोन हमारे साथ क्या करता है, दोनों गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका फायदा ये होता है, इससे जो मतलब ये जो मोटिलिटी और ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन स्लो हो जाती है तो वहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हमारे साथ होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली हमारे साथ जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है, तो इसी उधर ये मोटिलिटी और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन जब कम हो जाए तो फिर हमारे साथ एब्जॉर्प्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। The small intestine. It extends from the pylorus to the ileocecal wall about 6.7 meter long, divided into 3 parts. अब ये एक्सटेंड होता है पाइलोरस से, मतलब पाइलोरस से ही हमारे साथ एक्सटेंड हो जाता है, मतलब जब स्टमक इन हो जाता है तो वहाँ पर हमारे साथ पाइलोरस पे स्पेंटर लगा होता है, वहाँ से इल्यूशियल वॉल तक हमारे साथ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 6.7 मीटर लॉन्ग होते हैं, और फिर ये हमारे साथ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डोडेनम, जेजेनम एंड इलियम। अब डोडेनम, it is the shortest, widest and the most pex part long about 20 to 25 centimeter, which contain the two opening from the bile and pancreatic duct। अब क्या होता है हमारे साथ, ये जो हमारे साथ मतलब एक शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट मतलब वाइड पार्ट है हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि इसकी मतलब लेंथ है 20 to 25 सेंटीमीटर, और इसमें हमारे साथ दो ओपनिंग होती है, एक बाइल की, एक मतलब बाइल जिसमें आता है लीवर से जो हमारे साथ पेट की ब्रेकडाउन में हमारे साथ इन्वॉल्व है, और एक हमारे साथ
पेनक्रिएटिक जूस जो कि पेनक्रियास से हमारे साथ आता है, जो कि शुगर पेट्स और स्टार्च के डाइजेशन में हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो मतलब डोडेनम में हमारे साथ ये दो केनाल आते हैं, एक लेवर से और एक पेनक्रियास से, जो कि हमारे साथ बाइल जो है ओके पेट मेटाबॉलिज्म में हमारे साथ क्या है, पेट डाइजेशन में हमारे साथ इन्वॉल्व है, और पेनक्रिएटिक जूस जो है वो हमारे साथ शुगर पेट और स्टार्च की डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो ये टू ओपनिंग डोडेनम में होता है। Jejunum, thicker and more vascular part of small intestine and has a diameter of 4 centimeter। तो ये हमारे साथ thicker part है, thicker and more vascular part of small intestine and has a diameter of about 4 centimeter। तो ये हमारे साथ सबसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारे साथ सबसे थिकर सबसे मोटा पार्ट है, और मोर वस्कुलर पार्ट, इसमें हमारे साथ क्या होता है, वस्कुलर पार्ट का मतलब ये है कि इसमें ब्लड सप्लाई जो है या वेसल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेसल होते हैं और ब्लड सप्लाई इसको ज़्यादा होती है। मतलब ये वस्कुलर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी डायमीटर हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर। Ilium. It is the longest part, about 12 feet, with a diameter of about 3.5 centimeter। तो इलियम हमारे साथ लॉन्गेस्ट पार्ट है जो कि 12 फीट तक हमारे साथ है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर में हमारे साथ 3.5 सेंटीमीटर है। इलूशियल वॉल, द लोअर एंड ऑफ द इलियम ओपन एंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे साथ जो इंटेस्टाइन है या इलियम के लास्ट पार्ट है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे साथ क्या होता है, ओपन होता है। The intestinal glands secrete digestive enzymes that finalize the digestion of all foodstuff। अब digestive enzyme जो कि intestinal gland हमारे साथ digestive enzyme secrete करता है, जो कि हमारे साथ finalize करते हैं digestion, जो भी फूड स्टफ हो, जो भी फूड हो, और हमारे साथ इंटेस्टिनल ग्लैंड यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है, फाइनलाइज होते हैं डाइजेशन, मतलब फूड की डाइजेशन हो जाती है यहाँ। Large intestine, approximately 5 feet long, divide into caecum, wide is diameter, vermiform appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, the rectum। तो ये हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है, 5 फीट लॉन्ग है, मुख्तलिफ पार्ट्स में हमारे साथ डिवाइड है, और कैकम हमारे साथ वाइड इज डायमीटर, मतलब ये हमारे साथ वाइडेस्ट पार्ट है हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन के। रेक्टम कंटिन्यूज विद सिग्मोइड कॉलन एट द लेवल ऑफ थर्ड सेक्रल वर्टेब्रा। तो रेक्टम हमारे साथ कंटिन्यूज होता है सिग्मोइड कॉलन के, और ये हमारे साथ थर्ड सेक्रल वर्टेब्रा, मतलब यही लेवल पे हमारे साथ क्या होता है, कंटिन्यू होता है। द एनल कैनाल बिगेन एट द लोअर नेरो एंड ऑफ द रेक्टम। जो एनल कैनाल है ये हमारे साथ बिगेन एट द लोअर नेरो एंड ऑफ द रेक्टम। बिगेन एट द लोअर नेरो एंड ऑफ द रेक्टम, जो कि हमारे साथ शुरू होता है लोअर एंड ऑफ द रेक्टम से, ये शुरू होता है द एनल कैनाल। एनल कैनाल एसेसरी ऑर्गन। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मतलब डाइजेस्टिव एनाटॉमी फिजियोलॉजी था हमने पूरा किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एसेसरी ऑर्गन, जिसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लेवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इसका क्या क्या अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हम वो पढ़ेंगे।